दुख हो या खुशी, हर मौके पर सोना हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है। इसलिए सिर्फ आम लोग ही सोने में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया भर की सरकारें भी सोने की मुरीद रही हैं। पिछले 1 साल में सोने ने निवेशकों को मालामाल किया है। शायद इसी भरोसे के चलते सोना दशकों से निवेशकों का सच्चा साथी साबित हुआ है। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक बयान ने सोने में पैसा लगाने वालों को चिंता में डाल दिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पूर्व आरबीआई गवर्नर ने सोने को लेकर ऐसा क्या बोल दिया है जिसने गोल्ड में निवेश करने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है। जानेंगे कि सोने में तेजी की इनसाइड स्टोरी और जानेंगे कि रघुराम राजन की बात में कितना दम है। समझेंगे कि आज़ादी से लेकर अब तक सोने की चाल कैसी रही है और उसने कितना रिटर्न दिया है। गोल्ड को लेकर देश दुनिया की बड़ी एजेंसियों और इन्वेस्टमेंट फर्म्स का क्या नजरिया है, आगे सोने में तेजी आएगी या फिर मंदी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतों में काफी उछाल आया है। इस साल की शुरुआत से सोने की कीमत में करीबन 10% का उछाल आया है। मॉर्निंग स्टार इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि सोने ने सालाना आधार पर 16.63% का रिटर्न दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में गोल्ड ETF ने निफ्टी 50 के मुकाबले जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान निफ्टी 50 ने 93% का रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ETF ने 117% का रिटर्न दिया है। जाहिर है कि सोने ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भरोसे का साथी है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक बयान ने गोल्ड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को चौंका दिया है। रघुराम राजन ने हमारे सहयोगी बिस्तक से बातचीत में कहा है कि सोने में सट्टेबाजी हो रही है। ऐसे में क्या आपको सोने में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसका देश दुनिया की विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आधार पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन कारणों की जो सोने की डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करते हैं। सोने में तेजी के पीछे 4-5 प्रमुख कारण हैं। पहली वजह है डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में सोने की 1 साल में डिमांड का लगभग 50% हिस्सा यहाँ होने वाली शादियों से आता है। शादियों के अलावा त्योहारों के समय भी सोने की मांग बढ़ जाती है। इस वजह से आमतौर पर शादियों और त्योहारों पर सोने के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है तो भी सोने के दाम उछल जाते हैं। सोने को सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश माध्यम के तौर पर भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए मिडिल ईस्ट देशों में लड़ाई हो या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, ये परिस्थितियां ग्लोबल अर्थव्यवस्था में अस्थिरता लाती हैं, मंदी का भी डर पैदा होता है और ऐसी हालत में फिर गोल्ड इंश्योरेंस की तरह काम करता है। गोल्ड में उछाल का तीसरा प्रमुख कारण है महंगाई का बढ़ना। दरअसल सोने को महंगाई के खिलाफ बचाव का एक साधन माना जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो करेंसी का मूल्य कम हो जाता है और इसलिए लोग सोने के रूप में पैसा रखने लगते हैं। सोने का इंटरनेशनल भाव अमेरिकी डॉलर की वैल्यू के आधार पर चलता है। यही वजह है कि जब डॉलर कमजोर होता है तो इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमजोर होता है तो सोने की कीमत बढ़ती है। गोल्ड करेंसी के उल्टा काम करता है और आर्थिक अस्थिरता के समय लोगों को वित्तीय स्थिरता देता है। चौथा कारण है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरों में कटौती की आशंका। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए हैं कि इस साल के आखिर में वो ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर केंद्रीय बैंक ब्याज घटाता है तो सरकारी बॉन्ड पर रिटर्न भी घटेगा, जो निवेशकों के लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए वो अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना पसंद करेंगे जहां पर ब्याज ज्यादा मिल रहा हो और तब उनकी पहली पसंद बनता है गोल्ड। पांचवा कारण है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की तरफ से सोने की खरीदारी। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ताबड़तोड़ गोल्ड की खरीदारी किए जा रहे हैं। दरअसल सभी देश आपस में कारोबार के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। इस काम से सभी देश अपने पास डॉलर का बड़ी संख्या में भंडार रखते हैं। इस भंडार को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व और इस फॉरेक्स रिजर्व में अमूमन डॉलर के बाद दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व को प्राथमिकता दी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य देशों के भी केंद्रीय बैंक ने सोना खरीदा हुआ है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व इस समय अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान और इंडिया और फिर नीदरलैंड्स के पास है। अब रघुराम राजन के बयान और सोने की तेजी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सोने का प्रदर्शन कैसा रहा है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पिछले 1 साल में सोने ने करीबन 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सोना हमेशा से स्थिरता का प्रतीक रहा है। देश जब आज़ाद हुआ उस साल यानी 1947 में सोने का भाव हुआ करता था 88 रुपये 62 पैसे।
आज़ादी के बाद सोने की कीमतों में पहली सबसे बड़ी गिरावट आई 1964 में। उस समय 10 ग्राम सोना सिर्फ 63 रुपये 25 पैसे में बिक रहा था। इसके बाद साल 2000 में सोने ने गिरावट देखी। 1995 में सोने के दाम 4680 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहे थे, जो साल 2000 में घटकर 4400 रुपये पर आ गए। इसके बाद कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब सोने ने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। इंडियन पोस्ट गोल्ड कॉइन सर्विसेज के मुताबिक 1947 में सोने का भाव 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे था। आज़ादी के साथ ही सोने के दाम बढ़ने लगे। 1950 से 60 के दशक में सोने पर करीबन 12% का रिटर्न मिला। 1970 में 10 ग्राम सोने का औसत मूल्य 184 रुपये तक पहुंच गया। 1980 में ये 1330 रुपये हुआ और 1990 आते आते 3200 रुपये को पार कर गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार 2000 से 2010 के बीच सोने का रेट 4400 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 18,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वहीं साल 2021 में सोने का औसत भाव 48,720 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 2022 में सोने के औसत मूल्य करीबन 55,000 रुपये पर पहुंच गए थे, जबकि साल 2023 में इसके दाम 63,000 रुपये के पार पहुंच गए। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 20 सालों में सालाना आधार पर सोने ने औसतन 11.2% का रिटर्न दिया है। इस तरह से लंबी अवधि के निवेश पैटर्न से पता चलता है कि गोल्ड निवेशकों का सच्चा साथी रहा है। शायद यही वजह है कि सोने को लेकर चाहे निवेशक हों या फिर दुनिया भर की सरकारें और उनके सेंट्रल बैंक्स सोने को अपने खजाने में शामिल करते रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल जनवरी मार्च तिमाही में सालाना आधार पर भारत में सोने की मांग 8% बढ़ गई है। इस साल जनवरी से मार्च में मूल्य के हिसाब से देखें तो भारत से सोने की मांग सालाना आधार पर 20% बढ़ी है। इस तरह देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जमकर सोना खरीदा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल सोने की मांग, जिसमें कि आभूषण और निवेश दोनों शामिल हैं, इस साल जनवरी मार्च में बढ़कर 136.6 टन हो गए। एक साल पहले की इसी अवधि में भारत में सोने की यही डिमांड 126.3 टन की थी। साल भर की बात करें तो साल 2023 में भारत ने कुल 747.5 टन सोना खरीदा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि 2024 में भारत की सोने की कुल मांग 900 टन तक पहुंच सकती है। भारत सोने की खपत के मामले में टॉप के देशों में से एक है। भारत अपना लगभग आधा सोना स्विट्जरलैंड से आयात करता है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा सोने की खपत भारत में ही होती है, लेकिन चीन की चाहत कुछ ज़्यादा ही है। रियल एस्टेट संकट से लेकर शेयर मार्केट क्राइसिस तक झेल रहे चीन ने अब पूरा फोकस गोल्ड खरीदने पर कर दिया है। यही कारण है कि लगातार 17वें महीने इसके गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। कुछ समय पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में सोने की कीमत $2400 प्रति औंस के हाई पर पहुंचने के पीछे भी चीनी कनेक्शन की ही बात कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी निवेशक रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की तुलना में गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। आम निवेशक ही नहीं, चीन में सोने के प्रमुख खरीदार के रूप में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 17वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा किया है। मेटल्सडेली.com के CEO रॉस नॉर्मन का कहना है कि चीन सोने की कीमत बढ़ा रहा है क्योंकि वो बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। चीन ने साल 2024 की पहली तिमाही, कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी से मार्च का महीना, उस दौरान करीबन 27 टन सोना खरीदा है। तुर्की ने 2024 की पहली तिमाही में करीबन 30 टन, भारत ने 18 टन और कजाकिस्तान ने करीबन 16 टन और सिंगापुर ने करीबन 6 टन सोना खरीदा है। वहीं सोना बेचने वाले देशों की बात करें तो उज्बेकिस्तान ने इस दौरान करीबन 14 टन और थाईलैंड ने करीबन 10 टन सोना बेचा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच दुनिया भर में सोने की मांग सालाना आधार पर 3% बढ़ी है। ये गोल्ड डिमांड के लिहाज से 2016 के बाद से सबसे भारी पहली तिमाही की डिमांड है। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक का गोल्ड भंडार अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल की शुरुआत में RBI के पास 822.1 टन गोल्ड था। वहीं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का गोल्ड रिजर्व 2250 टन के पार पहुंच चुका है। कुल मिलाकर सोने की डिमांड खूब बनी हुई है। अब समझते हैं कि सोने को लेकर जानकारों की क्या राय है। सिटी ग्रुप ने सोने की कीमतों को लेकर अनुमान जारी किया था। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $3000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। रुपए के लिहाज से भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीबन 1 लाख रुपए के पार पहुंच जाएगी। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम $2350 प्रति औंस के आसपास चल रहे हैं।
सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 6 से 18 महीनों में गोल्ड प्राइस में 25% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। दुनिया के मशहूर निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भी इस साल के आखिर तक सोने की कीमतों में तेजी का अनुमान जताया है। बैंक का मानना है कि इस साल के आखिर तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के दाम $2700 प्रति औंस पर पहुंच जाएंगे, जबकि गोल्डमैन ने पहले गोल्ड रेट $2300 प्रति औंस पहुंचने का टारगेट रखा था। इस तरह बाजार के अर्थशास्त्र को देखें तो पता चलता है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके दाम ऊपर जाते ही हैं। ऐसे में पूर्व आरबीआई गवर्नर की बात में कितना दम है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जरूरी सूचना, द लंदन टॉप शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार में निवेश की सलाह नहीं देता है, इसलिए निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले एक काबिल वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।